हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स ने फाइनली रास्ता निकाल लिया है आयशा सिंह के साथ शूटिंग को आगे बढ़ाने का। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था और आपको अपडेट दी थी कि आयशा सिंह के हाथों में जो है एक इंजरी हुई है, उन्हें चोट लगी है, जिस कारण से जो है काफी बड़ी गड़बड़ सीरियल के अंदर हो सकती है। लेकिन जहां पर हम लोगों ने आज ही के एपिसोड में देखा कि यहां पर छोटा सा एक्सीडेंट जो है वो सही का दिखा दिया जाता है एंड इसी के बिहाफ पर आने वाले एपिसोड के अंदर सही के हाथों पर आपको कवर देखने को मिलेगा, जिससे उनकी जो रियल लाइफ इंजरी है वो उनकी रियल लाइफ इंजरी भी बनने वाली है। यानी कि सही को इंजर्ड कहानी में भी अब दिखाया जाएगा, जैसा कि रियल लाइफ में आयशा सिंह के साथ हुआ है। अब ऐसे में दोस्तों बात कर लेते हैं इस आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर विनायक ने तो दौड़ शुरू भी नहीं की है, तो जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता। और यहां पर विनायक जीतेगा नहीं तो सही यहां पर छोड़कर नहीं जा सकती है नागपुर को। लेकिन दोस्तों यहां पर किसी भी तरीके से यहां पर विनायक जो है ये रेस जीतने वाला है एंड इसका सारा का सारा जो श्रेय है वो सही को ही जाएगा, क्योंकि विनायक के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सही की आवाज गूंजने वाली है। एंड जो फिर विनायक दौड़ते हुए हमें नजर आएगा तो सीधी सी बात है, विनायक दौड़ा तो मतलब जीता ही जीता। एंड ऐसे में दोस्तों यहां पर बात आने वाली है श्रेय की कि आखिरकार किसको इसका श्रेय जाता है। तो यहां पर पूरी तरीके से पत्रलेखा को मालूम है कि विनायक की जीत में सबसे बड़ा हाथ किसका है, और पूरी तरीके से विनायक को पॉजिटिविटी देने वाली कोई और नहीं बल्कि सही है। ऐसे में पत्रलेखा जो है वो सही को क्रेडिट देते हुए नजर आएगी, लेकिन यहां पर सही जो है वो इसे साफ मना कर देने वाली है और इसे विनायक की जीत बताने वाली है। और विराट को जो है इसकी सिर्फ और सिर्फ भनक ही लगने वाली है कि ऐसा भी कुछ हो रहा था और मुझे पता ही नहीं था। एंड इसके बाद दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जगताप जो है वो कुछ गड़बड़ करते हुए आपको नजर आएगा। यानी कि जगताप जो है वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हुए नजर आएगा कि मैं संभाल लूं और सही के बीच में और चौहान निवास के पंटर लोगों के बीच में जो भी गड़बड़ हुई उससे मैं संभाल लूं। लेकिन यहाँ पर विराट भाई साहब को तो बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई चौहान निवास में कदम भी रख दे या फिर कोई अच्छी बात भी कर ले, और यहाँ पर वो जाकर जगताप की कॉलर पकड़ने वाले हैं और जगताप यहाँ पर सच बताने वाला है। ये आपको मालूम है कि कैसे सीन होने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो विराट है वो दौड़ते हुए जाने वाला है सही के पीछे। एंड असल मुद्दा तो यहां पर आकर शुरू होता है कि सही को उसने रोक भी लिया मान लीजिए, तो इसके बाद क्या है, क्या हमें देखने को मिलेगा? क्या चौहान निवास में सही की एंट्री हो जाएगी, या फिर कोर्ट रूम वाला सीन हमको देखने को मिलेगा, या फिर कानूनी दांवपेच हमको देखने को मिलेंगे, या फिर एक बार फिर से पत्रलेखा हमें नेगेटिव होते हुए देखने को मिलने वाली है? इतने सारे सवाल, इतने सारे रास्ते सीरियल के मेकर्स के पास फिलहाल नजर आ रहे हैं। अब इनमें से वो कौन सा चुनते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, हर किसी के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मतलब ढेरों कमेंट ऐसे हैं जो इस चीज से रिलेटेड है। इंस्टाग्राम पर भी काफी लोग पूछ रहे हैं सिर्फ एक ही सवाल कि आगे सीरियल के मेकर्स हमें क्या दिखाने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा दोस्तों इन दिनों बहुत कम ही जो BTS होती है, यानी कि जो बैक टू स्टेज फुटेज होती है वो बहुत कम ही आउट हुई है। एंड आयशा सिंह की जो इंजरी थी उसको भी सीरियल के मेकर्स ने जो है एकदम मतलब ज्यादा आउट नहीं किया है कि उन्हें कुछ चोट लगी है, ना ही आयशा सिंह ने अपना कोई रिएक्शन इस पर दिया। यानी कि ये कहें दोस्तों कि सीरियल के मेकर्स कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लान कर रहे हैं जो कि सभी के लिए शॉकिंग और काफी ज्यादा रॉकिंग भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर सही जो है उसके साथ जबरदस्ती करने वाला है विराट, और सभी को जो है अपने साथ वो ले जाने वाला है। और यहाँ पर जब चौहान निवास में सभी पहुंचने वाली है तो पत्रलेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। यानी कि ये कहें कि हम लोग सोच रहे थे कि सीरियल के मेकर्स करने वाले हैं सही और विराट को एक सभी को उसके पिता से मिलाने वाले हैं, पत्रलेखा को नेगेटिव करने वाले हैं सही, और विराट के बीच की दरार को बढ़ाकर सभी को जो है उसके माता पिता दोनों का प्यार मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ने तीनों चारों चीजें जो है एक ही साथ स्टोरी में मर्ज कर दी है यहाँ पर आने वाली कहानी के अंदर, जहां पर सभी को लेकर कानूनी दांवपेच भी है। तो यहाँ पर पत्रलेखा और चौहान निवास को के लिए सांस लेना भी मुश्किल है, क्योंकि अब उन्हें भी सभी जो है वो नजर आने लगी है अपने सामने, और सही का भी आना अब जल्द ही कहानी में बनने वाला है चौहान निवास के अंदर। यानी कि ये कहें दोस्तों ऑल ओवर इस कहानी के अंदर जो गले की घंटी है वो चौहान निवासियों के गले में बंधने वाली है, क्योंकि यहां पर उनका सांस लेना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि सभी तो सभी यहां पर सही तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए तो सभी भी बहुत भारी पड़ने वाली है उनके ऊपर। एंड ये पत्रलेखा से लेकर भवानी काकू से लेकर उमी काका से लेकर सोनाली से लेकर हर किसी को एक बार फिर से नेगेटिव थॉट लेने के लिए मजबूर करने वाली है, और वो पूरी तरीके से
काफ़ी उल्टा सीधा सोचने वाले हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर इनको फिर से भगाया जाए। एंड इसी के साथ ही दोस्तों आपको साफ सी बात है यहाँ पर कि अगर कानूनी दांवपेच होता है तो भी यहाँ पर एक रास्ता सीरियल के मेकर्स ने निकाल लिया है कि यहाँ पर सई और विराट को एक कर दिया जाए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सई और विराट का डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ था लास्ट तक, क्योंकि उनकी शादी टूटी नहीं थी। ऐसे में यहाँ पर बच्ची की कस्टडी की अगर बात आएगी तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है। एंड इंडियन टेलीविजन से लेके मूवी तक का इतिहास गवाह है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रार होते हैं या फिर जज आप कह सकते हैं उन्हें एक तरफ से, क्योंकि उन्हें जज तो नहीं कहा जाता है, जो ये फैसले लेते हैं डिवोर्स या शादी के, तो यहाँ पर वो जो है कहते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पर। एंड सई और विराट को मोहलत देने वाले हैं कि इतने वक्त तक आप लोग साथ में रहेंगे एंड उसके बाद यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है। एंड ये मोमेंट इतना ही काफी होने वाला है सई और विराट को एक कर देने के लिए। हालांकि दोस्तों अगर ये कहानी हमें देखने को मिलती है तो ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग एंड काफी कॉमेडी वे में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि चौहान निवास के सर का दर्द सई और सभी दोनों बनते हुए नजर आ सकती है। और कानून के निगरानी में जब ये सारी चीजें होने वाली है तो उनकी चाल और साजिशें भी एकदम फुस फटाके की तरह निकलने वाली है, जो कि फटना तो चाहता है लेकिन फट नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर कानून के रखवाले खुद घर के अंदर बैठे हैं और उनके ऊपर भी कानून लगने वाले हैं। ऑल ओवर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड इन सीन के लिए। अब तक तो अपडेट्स यही आ रही है कि यही हमें आगे देखने को मिलेगा, आगे कोई चेंजेस होते हैं या फिर कुछ और ऐड करते हैं सीरियल के मेकर्स कहानी के अंदर, तो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार पहुंचाता रहूं। और कोई भी सवाल है आपको तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।